सो दोस्तों ऑलरेडी वॉक अराउंड के अंदर हम बात कर चुके हैं रिवोल्ट RV X के बारे में, क्या उसका एक्स फैक्टर था। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोटरसाइकिल को डिटेल में चला के एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बताना कि ये मोटरसाइकिल चलती कैसी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है, क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या बुरी लगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज वाली वीडियो में बात करते हैं और जानते हैं इस मोटरसाइकिल को थोड़ा इन डेप्थ के अंदर। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको एक और रिवोल्ट की मोटरसाइकिल के डिटेल राइड रिव्यू पे। चलिए दोस्तों, मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है जिसमें लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है। इनकेस आपकी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी है उसको आप चेक कर सकते हैं। एंड चौथा बटन मिलता है जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। मोटरसाइकिल को यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं एंड पॉकेट में रखते हैं इस चाबी को। अब देखो, इस मोटरसाइकिल में एक हैक है। हैक ये है कि आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ तो कर सकते हो, पर अगर आपको लॉक करना है तो चाबी लगानी ही पड़ेगी। एंड सेम टाइम पे चाबी से ही आप फ्रंट वाले स्पेस को भी ओपन करोगे और पीछे वाली जगह को भी ओपन करोगे। आपको यहाँ पर 5.3 किलोवाट की पीक पावर मिलती है 50 Nm टॉर्क मोटर में। एंड व्हील पर 230 Nm मिल रही होती है। अच्छी फ्लफी कंफर्टेबल सीट है। 815 mm आपको सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और दोनों तरफ मेरे पैर आसानी से टिक रहे हैं। मोटरसाइकिल ऑन करता हूँ, बहुत अलग सा आपको साउंड सुनाई दे रहा होता है। जिसके बाद में मोटरसाइकिल हो चुकी है चालू। अब यहाँ से पार्किंग है, यहाँ से नॉर्मल जिसे कहते हैं किल स्विच, वो मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया। अच्छा खासा सामने की तरफ यहाँ डिस्प्ले दिख रहा है जिसमें D लिखा हुआ है। दैट मीन्स मेरी मोटरसाइकिल चालू हो गई। 67% बैटरी है। टेम्परेचर है यहाँ पर मुझे 36 टेम्परेचर। ऑडोमीटर रीडिंग जो है उसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रिप को 0। सो आई गेस इससे होगा। मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ और लॉन्ग प्रेस करके रखने पे एक तो ग्लव्स के अंदर ना हाथ आसानी से नहीं घूम रहे होते। यहाँ पर ट्रिप ए मेरा 0 हो गया। ट्रिप ए को 0 ही रख लेते हैं। जिसके बाद में D मोड में हूँ। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मोटरसाइकिल चालू हो गई। अब यहाँ टर्निंग रेडियस से शुरुआत कर लेते हैं। 120 kg वेट है, बहुत ज़्यादा आपको महसूस नहीं होता। मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमाया और टर्न कर लेते हैं। छोटे से टर्न में आसानी से यहाँ मोटरसाइकिल घूम जाती है। अगर साइड स्टैंड लगा रह गया तो आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलती, चाहे आप कुछ भी कर लो, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। और पार्किंग में आ गई। हाँ, जैसे ये E वाला बटन आएगा वैसे आप चलाने के लिए इस मोटरसाइकिल को चालू कर रहे होते हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर किल स्विच ही मिल रहा होता है, जो कि थोड़ा सा अलग है। मतलब पर्सनली बहुत बार लोग ये गलती कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल डायरेक्टली चालू कर दे। अब चोर रास्ते से मैं इस मोटरसाइकिल को बाहर की तरफ लेकर जाता हूँ ताकि मैं चला पाऊँ। सिटिंग बहुत अच्छी है, सिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोटरसाइकिल जो है वो दिखने में भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। टैंक की ग्रिप की बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई जो है एक अलग से क्रॉल फंक्शन है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस मोटरसाइकिल में एक फंक्शन मिलता है, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा आगे जाके बताऊँगा, जिसमें अगर आप डायरेक्टली अपनी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाए तो इसे क्रॉल पे भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट मोड है इसके अंदर इस मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। तो हियर वी गो। जो इको मोड है इसके अंदर एक्सेलरेशन डिसेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, जो पीछे से स्पीकर की आवाज़ आ रही होती है। डिसेंट एक्सेलरेशन है जिसके साथ में आपको 50 km/h की यहाँ पर जो स्पीड मिल रही होती है। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसके ऊपर एक्सेलरेशन यहाँ पर बंद हो चुका है। अगले मोड को एक्टिव करने के लिए, मतलब पहला मोड, दूसरा मोड, यहाँ पर इकोनॉमी के बाद सिटी मोड आपको मिल रहा होता है। ब्रेकर भी चेक कर लेते हैं किस तरीके के खड्डे वड्डे महसूस होते हैं। सस्पेंशन 100 mm ट्रैवल फ्रंट एंड रियर में जो आपको मिल रहा होता है दैट इज़ डिसेंट। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही होती। एंड बाइक चलाने में अच्छा फन है। मतलब कंट्री साइड जैसे रास्ते हैं ऐसे ही रास्तों में आप ऐसी एक मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सिटी मोड के अंदर भी एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। सो इको में 50 एंड लेट्स सी सिटी मोड के अंदर क्या एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिलता है। सो जैसे ही हमने बाइक को दौड़ाया, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में अच्छी बात ये है कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी गर्मी नहीं लग रही होती, तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ओहो यार, एक तो खड्डों के अंदर ना, मतलब ऐसे ब्रेकर्स पे ये मोटरसाइकिल बिल्कुल स्टेबल लग रही होती है।
किसी और आइस के कंपेयर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि नीचे नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो थोड़ा सा फ़नी सा हो जाता है मेरे साथ में, बट फिर भी मज़ेदार है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो हम करीब करीब 62 63 का एक्सेलरेशन यहाँ पर गए हैं। 65 पर जो सिटी मोड है वो रुक जाता है, जिसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलती है। बल्कि पीछे एक बाइक आ रही है, थोड़ा धीरे ही चलाते हैं हम। सो यहाँ पर जो आपको ब्रेकिंग मिलती है वो टेक्निकली बहुत अच्छी मिलती है। पर रिवोल्ट जिस चीज़ का मुझे हल्की सा आपसे शिकायत है ना, वो ये है क्योंकि हमारे यहाँ रोड पे बहुत ज़्यादा ग्रिप के साथ में बहुत ही ज़्यादा एकदम से पत्थर वत्थर आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंगल चैनल ABS हो तो आगे वाला डिस्क ब्रेक लगाने पर लोग जो गिर जाते हैं वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी सॉर्टेड आउट हो सकती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी नो डाउट मोटरसाइकिल को चलाने में आपको मज़ा आएगा। और पिछले कुछ सालों के अंदर जो रिवोल्ट ने अपनी मोटरसाइकिल को रिफ़ाइन करा है वो यहाँ पर भी आपको महसूस होता है कि मोटरसाइकिल रिफ़ाइंड भी है, चलाने में मज़ेदार भी है। और गाँव हो या शहर हो यार, 100 किलोमीटर जिन लोगों का रोज़ चलने का काम होता है, अगर उनको लाख रुपए में ये मोटरसाइकिल मिलती है तो कुछ टाइम के अंदर आप इसका पूरा पैसा वसूल लेते हो। ध्यान इस बात का रखिएगा, अगर आप कुछ इस तरीके की मोटरसाइकिल खरीदो, अगर आपकी रनिंग कम है, प्लीज़ मत खरीदना किसी और के कहने पर। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी खरीदो जब आपकी रनिंग है। ऐसा नहीं है कि घर पे खड़ा रहता है, महीने में एक बार चलाना आप चला सकते हो, नॉट रिकमेंडेड। अगर आपकी रनिंग है, डिसेंट रनिंग है, तो ही आप खरीदो। अब आते हैं तीसरे मोड के अंदर, जो कि है यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड। अब स्पोर्ट्स मोड में होता क्या है, एक्सेलरेशन आपको थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता है और यहाँ पर रीजनरेशन लेवल आपको किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा होता। मैं काम करता हूँ, मैं रिवर्स ही ले लेता हूँ, आगे तो और ज़्यादा भीड़ होने लग गई। सो यहाँ से हम रिवर्स ले लेते हैं। बिल्कुल गाँव देहात के इलाकों में मैं आया हूँ। सो बहुत ही ईजी टर्निंग रेडियस, मज़ा ही आ जाता है इसको चलाने के अंदर। सो अब जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में आते हैं यार, इसमें जो पावर आपको मिल रहा है, हालांकि पावर मतलब रेंज कम, तो आप अगर भगाएंगे तो आपको रेंज नहीं मिलेगी, पर यार पावर का मज़ा मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखो आप कोई सी भी एक अच्छी मोटरसाइकिल ले आओ 200-250 सीसी की, उसमें जो आपको एक्सेलरेशन मिलता है एग्जैक्टली वैसा का वैसा यहाँ पर मिलता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ भाई लोगों, शहर में रहो या गांव में रहो यार, हेलमेट ज़रूर लगाया करो। कुछ भी हो जाए, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल मत चलाया करो। मैं एक हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि जो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिल रहा है, और उसके साथ में ऑफ रोड ऑन रोड हर तरीके से इस मोटरसाइकिल को चलाने में आपको जोर नहीं आएगा। पर्सनली मुझे पहले कई मोटरसाइकिल जो मैंने EV चलाई है ना, उनमें मुझे बहुत वेट महसूस हुआ है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक हल्की मोटरसाइकिल जैसा का जैसा फील होगा, और उसके साथ आपको जो पावर मिल रहा है, आप लुक एट दिस पावर। एक्सेलरेशन देखो आप इस मोड के अंदर, और कंपनी की माने तो आपको 90 किलोमीटर आर की यहाँ पर स्पीड मिलती है टॉप। 86 तो मैं रैंडम जा चुका हूँ। आप देखो कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये लो 90 भी आ गए हम। 90 की स्पीड आपको यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में जो मिल रही है, कहीं ना कहीं उसका आपको मज़ा आने वाला है। ओहो ब्रेकर, डिस्क ब्रेक भाई, डिस्क ब्रेक, ये देखो आराम से रुक गए हम। सो यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग मिलती है उसका भी मज़ा आएगा, आपको पावर मिलती है उसका भी मज़ा आएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इसके अंदर ना आपको बूस्ट फंक्शन भी मिल रहा होता है, जिसके लिए करना क्या होता है, पूरी तरह इसको राइट की तरफ प्रेस करके रखोगे, और जैसे ही आप इसे पूरी तरह राइट प्रेस कर दोगे, अब ये तो हो गया हमारा रिवर्स, सॉरी, पूरी तरह राइट एक बार क्लिक करोगे आपका रिवर्स आ जाएगा। जैसे आप एक्सेलरेटर देते हो वैसे आपकी मोटरसाइकिल रिवर्स में चलने लग जाएगी। अब यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि इस मोटरसाइकिल का रिवर्स बहुत तेज़ है। आप ये देखो, इंस्टेंट 6 की स्पीड यहाँ पर जो अचीव होती है, कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा लगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो सकता था। दूसरा, इस मोटरसाइकिल में एक और आपको फंक्शन मिलता है, इस तरीके से इस तरफ लॉन्ग प्रेस करके रखो। जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हो इस वाले बटन को, वैसे ये जो D बना हुआ यहाँ पर आ रहा है, इसमें एक मैजिक हो जाएगा। अब मैजिक क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो होता क्या है, बहुत बार जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपके व्हीकल का टायर पंचर हो जाता है, तो आप अपने व्हीकल को जब लेकर कहीं पर भी जाते हो तो थोड़े परेशान हो रहे होते हो। यहाँ पर क्या है, आपको एक क्रॉल मोड मिलता है। जैसे ही आपने देखा अभी यहाँ A बना हुआ आ गया, अब होगा क्या, इसके अंदर आपका व्हीकल मात्र 5 की स्पीड पे चल रहा होगा। अब इसका फ़ायदा, टायर पंचर, उतरो आराम से कुछ इस तरीके से क्रॉल करते हुए चल दो। और आप ये देखो कि पूरा एक्सीलेटर देने के बाद में भी कितनी आसानी से मैं इस बाइक को यहाँ पर चला के लेकर जा रहा हूँ। भगवान ना करे किसी को ऐसा मौका मिले, पर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ चुका है तो भरोसा रखो, आपके पास एक रिवोल्ट है।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है कंफर्ट। सो सबसे पहले एक तो मोटरसाइकिल पे जब आप बैठते हो तो आपके पैर बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट रहते हैं, जो फुट पेग्स है इनका प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, अगर आप फीमेल हो, मेल हो, एजड हो, तो भी आसानी से इस मोटरसाइकिल को आप चला सकते हो। बाइक को चलाने में मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आपको निम्बल यहाँ पर बाइक मिल रही होती है, अच्छी खासी इसमें पावर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल रही होती है। एंड इन सारी चीज़ों के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इस मोटरसाइकिल का कंफर्ट। सो यहाँ पर अच्छी कंफर्टेबल जो आपको सीट है उस पर अगर आप लंबे ट्रिप पे भी चले जाओगे तो कहीं पर भी आप परेशान नहीं होगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस सारी चीज़ों के साथ में न तो आपको फ्यूल डलवाने का लोड है, न फ्यूल की लाइनों में लगने का लोड है, न वॉर के टाइम पर इस बात को सोचने का लोड है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगी। एंड क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है तो फ़ायदा तो है। देखो दोस्तों, सीट कंफर्टेबल होने के साथ में ब्रेकिंग जो है, आपके ब्रेक लीवर्स पे अच्छा खासा हाथ है, रिवर्स वाले जो मिरर है कोई वाइब्रेशन नहीं है, पीछे की तरफ आपको अच्छा खासा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से अगर मैं इस बाइक के एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो मुझे तो चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई रियली विश अगर आपको भी इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करना हो तो अपने जो भी नियरेस्ट रिवोल्ट डीलरशिप है वहाँ जाना, मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये बाइक चला के कैसा लगा। अब वीडियो के आते हैं कंक्लूजन पर, जो कि है कि क्या और चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। वो ये है कि इस मोटरसाइकिल में आपको कुछ चीज़ें माइनस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ चाबी लगाने का ऑप्शन हो सकता है, नीचे की तरफ आने वाला जो स्पीकर है, ये वाला स्पीकर है, कहीं ना कहीं से स्पीकर की आवाज़ आप कम कर सकते हो। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में दोस्तों आई वुड से कि हेलमेट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। अब इस मैंने मोटरसाइकिल को बहुत लंबे ट्रिप पे नहीं चलाया, क्योंकि हमको एक लिमिटेड गैप में ही इस व्हीकल को चलाना अलाउ है। बाकी चलाने में मज़ा है। रेंज की मैं बात करूँ तो देखो, आप जितनी तेज़ भगाओगे उतनी आपको कम रेंज मिलेगी। रेंज चाहिए तो 70-80 की स्पीड से चलाओ, अच्छी खासी रेंज का फ़ायदा उठाओ। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे, छोटा कंटेंट है पर इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। कोई और सवाल हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।